स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की सीरीज़ का ये आपका आज का थर्ड वीडियो है। बाकी दो वीडियोस में हमने कुछ एग्जांपल्स और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा है। आज हम कुछ आपके लिए स्पेशल एग्जांपल्स लेके आए हैं, जिसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी जिन्हें हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कुछ फंक्शनल ग्रुप और इनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर, यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है। जैसे मान लीजिए इसका काम कहाँ पे लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक है, वहाँ पे आपको दो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए मिल जाए। OH मान लीजिए लग गया, CHO भी लग गया, तो हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे हों, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह जहाँ पर जुड़े हों, तो वहाँ पे हम किस क्रियात्मक समूह को ज़्यादा वरीयता देंगे, प्रेफरेंस जिसको देंगे, उसका ऑर्डर यहाँ पे हमने लिख दिया है। मान लीजिए कहीं पे COOH CHO भी लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम, COOH को। और अगर कहीं पे CHO और CO लगा हुआ है, तो हम CHO को प्रायोरिटी देंगे। यानी ये ऑर्डर जो लिखा गया हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रायोरिटी है, यानी कि ऊपर वाला जो दिया गया है उसकी वरीयता सबसे ज़्यादा है, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको उससे कम प्रायोरिटी देंगे, इसको उससे कम प्रायोरिटी देंगे और इसको सबसे कम प्रायोरिटी देंगे। तो ये इसका ऑर्डर है। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसका आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखना। तो यहाँ पे सबसे लंबे कार्बन श्रृंखला ये है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये जो डबल बॉन्ड है जहाँ से नज़दीक होगा हम वहीं से काउंटिंग करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक होगा, 1 2 नंबर कार्बन पे है, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5। इस तरीके से हम काउंटिंग कर देंगे। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं। जैसे कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी इस ब्रांच, इस शाखा में लगा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम प्रतिस्थापी का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका बंद श्रृंखला का अगर कोई यौगिक है, क्लोज चेन है, तो साइक्लो लिखते हैं। साइक्लो, ये क्योंकि यहाँ पे खुली श्रृंखला है, ओपन चेन है, इसलिए साइक्लो वर्ड नहीं लिखेंगे। 2 स्टेप हो गए। फिर थर्ड स्टेप आता है रूट वर्ड लिखने का, शब्द मूल लिखने का। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे देखते हैं क्या लगा हुआ है। सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है ईन, यानी कि फोर्थ स्टेप में हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्न में यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर कार्बन पे लगा हुआ है वो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सेकेंड पे हमने लिख दिया सेकेंड। और डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखते हैं क्योंकि ये एल्कीन है, तो ईन हमने लिख दिया। अब इसको मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा पेंट टू ईन, या इसी को हम पेंटीन टू भी लिख सकते हैं, पेंट टू ईन या पेंटीन टू लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर, ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका दिया गया है। ये एक कंपाउंड है जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो दो क्रियात्मक समूह लगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कुछ यौगिक होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्रियात्मक समूह लगे हुए मिलते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। पहला काम तो हमें यही करना है। पहला काम हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, ये 3 कार्बन की यहाँ पे 3 कार्बन की यहाँ पे चेन हो गई। काउंटिंग हमें देखना है कि इस वाले क्रियात्मक समूह के बेस पे करेंगे कि इस वाले के।
तो हम जैसा जानते हैं, ऊपर हमने आपको बताया कि जो CHO है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? CHO के पास से। तो इसको फर्स्ट मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा और इसको थर्ड मिलेगा। अब लिखना होता है हमें प्रतिस्थापी। इस श्रृंखला में जो भी चीज़ें अटैच हैं वो क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, यानी यहाँ प्रतिस्थापी समूह नहीं है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है। तो हम फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट ग्रुप लिखते हैं, जो कि ना होने की वजह से हम नहीं लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में बढ़ जाते हैं, तो सेकेंड स्टेप होता है आपका क्लोज चेन, यानी बंद श्रृंखला अगर है तो बंद श्रृंखला के लिए हम साइक्लो वर्ड लिखते हैं। अब बंद श्रृंखला यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ओपन चेन है, ये खुली श्रृंखला है, तो दूसरा स्टेप भी हमें नहीं लिखना। थर्ड स्टेप में लिखते हैं हम रूट वर्ड, शब्द मूल। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। फोर्थ स्टेप होता है प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, तो उसका नाम लिखेंगे। फिफ्थ स्टेप में हमें लिखना होता है द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 2 हैं, तो जो CHO है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं, और OH के लिए हम ऑल लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम सबसे पहले अल लिखें या ऑल लिखें। देखिए, नंबरिंग तो हम प्रायोरिटी के बेस पे करते हैं, लेकिन जो लिखने वाली बात आती है कि यहाँ हम किसको लिखेंगे, पहले CHO के लिए अल लिखेंगे कि OH के लिए ऑल लिखेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, यानी कि हमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलना होगा। जैसे कि अल है और ऑल है, तो किसको लिखें हम? अल में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ए, और ऑल में आ रहा है ओ। तो अल्फ़ाबेट में ए लेटर पहले आता है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऑल को ना लिख के अल को पहले लिखेंगे। तो अल कहाँ पे लगा हुआ है? फर्स्ट नंबर पे। तो ये हो जाएगा 1 अल, 1 अल। उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमें OH वाला लिखना है। तो OH को क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं, और 2 पे लगा है ऑल, तो ये हो जाएगा 2 ऑल। तो इसको मिला लेंगे तो बनेगा प्रोपेन 1 अल 2 आल, ऐसे होगा। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके आगे देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमको देखना है। थर्ड एग्जाम्पल में ये हमको 3 कार्बन की चेन दिख रही है। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, प्रतिस्थापी है नहीं, क्लोज चेन है नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड यहाँ पे कितना? यहाँ से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है, तो 1 2 3। तो रूट वर्ड यानी शब्द मूल क्या हो जाएगा? इसके लिए 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर कार्बन से ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 1, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन। तो ये हो जाएगा प्रोप 1 इन, या इसी को मिला दें तो प्रोपीन 1, या प्रोपीन भी इसको लिख सकते हैं, 1 को हम छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल, इसमें कार्बन की चेन कितनी है? 3 कार्बन है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 नंबरिंग कर दिया। पहला स्टेप है कि अगर इस ब्रांच से कोई प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच है तो उसका नाम लिखेंगे, तो वो है नहीं। दूसरा स्टेप होता है क्लोज चेन के लिए, क्लोज चेन है नहीं, यहाँ पे सारी ओपन चेन है, यानी खुली श्रृंखला है। तो थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड यहाँ पे 3 कार्बन के लिए होगा प्रोप। उसके बाद क्या होगा? फिर लिखेंगे फोर्थ नंबर पे प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा कहाँ पे? फर्स्ट कार्बन से लगा है, तो क्या लिखेंगे? 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम आइन, तो हो जाएगा प्रोप 1 आइन, या इसी को मिला के बोलेंगे प्रोपाइन 1, या 1 को अगर स्किप कर दें, 1 को छोड़ दें, तो हम प्रोपाइन भी इसको लिख सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लिया हमने, कितने कार्बन की है?
1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो दो जगह डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तब भी फर्स्ट पे पड़ेगा, यहाँ से काउंट करेंगे तब भी फर्स्ट पे पड़ेगा। तो काउंटिंग हम चाहे जिस सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो काउंटिंग हम मान लीजिए कि यहाँ से कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4, ये काउंटिंग हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह या बंद श्रृंखला है नहीं, तो पहला दूसरा स्टेप हमें नहीं लिखना है। थर्ड स्टेप हमारा होता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड यहाँ पे क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे दो जगह पे लगा हुआ है। एक तो पहले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है और दूसरा जुड़ा हुआ है ये तीसरे कार्बन से। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो इन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे। तो लिखेंगे फर्स्ट कॉमा थर्ड, दो जगह लगा है। तो केमिस्ट्री में हम जो दो और दो होता है यानी 2 होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई। इन कहाँ कहाँ पे है, दो जगह पे है, तो इसलिए हम इन न लिख के क्या लिखेंगे, डाई इन। 1 पे 3 पे 1 कॉमा 3 और डाई इन, क्योंकि यहाँ पे 2 इन है तो डाई इन हो जाएगा, ब्यूट 1 कॉमा 3 डाई इन। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आएंगे अगला एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ से सेकेंड नंबर पे है और यहाँ से भी सेकेंड नंबर पे है, तो इसलिए हम काउंटिंग चाहे जिस एंड से कर सकते हैं। तो इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4। ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ लगा हुआ है, सेकेंड नंबर कार्बन से लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी इस श्रृंखला से कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगर क्लोज चेन है, बंद श्रृंखला का यौगिक है, तब तो हम लिखते हैं साइक्लो। तो बंद श्रृंखला भी नहीं, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरे स्टेप में रूट वर्ड लिखते हैं शब्द मूल। तो शब्द मूल क्या होगा, यहाँ पे 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा। उसके बाद इन कहाँ पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, फोर्थ स्टेप में हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच है, तो क्या लिखेंगे, 2 इन। इनको मिला देंगे तो हो जाएगा ब्यूटीन 2, ये इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में 2023 में आया है, ये 23 में ये आ चुका है। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें देखते हैं तो केवल एक ही कार्बन है। अब इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़े हैं। हाइड्रोजन तत्व को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व को हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसे हम प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो कार्बन में सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो हम क्या, अब यहाँ पे तीन सब्स्टिट्यूट लगे हैं, तो नेम इनका कैसे लिखेंगे, वही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। जैसे कि ब्रोमीन है तो ब्रोमो होता है, क्लोरीन के लिए क्लोरो होता है, आयोडीन के लिए आयोडो होता है, और सभी फर्स्ट कार्बन से जुड़े हैं। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, ब्रोमीन है, बी लेटर पहले आता है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। बी के बाद सी आता है तो सी लेटर वाला हम क्लोरीन के लिए लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 पे ही क्लोरो लगा है। फिर उसके बाद आई आता है अल्फ़ाबेट में, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी अल्फ़ाबेट में जो अक्षर पहले आएगा सबसे पहले उसी प्रतिस्थापी का नाम, उसी सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे। तो ब्रोमीन बी पहले आता है तो ब्रोमो हो गया, फिर सी आता है तो 1 क्लोरो हो गया, फिर 1 पे ही अटैच है आयोडीन, तो आयोडीन की लिखते हैं आयोडो, तो 1 आयोडो। फिर उसके बाद 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मेथ होता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, तो हो जाएगा मेथेन। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, मेथेन। एकदम सिंपल सा इसका नेम है, और ये इस बार 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों को इस नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ के अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद तारेश को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी टाइप की एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।